जिस प्रयागराज में संगम नगरी में महाकुंभ के दौरान करोड़ों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से न सिर्फ विदेशों से भी लोग आए थे आस्था की डुबकी लगाने। गंगा की चंद बूंदे ऐसी आस्था है कि किसी को भी अपवित्र से पवित्र कर देती है, अशुद्धता से शुद्धता की ओर ले जाती है। लेकिन वही गंगा अगर लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो जाए तो क्या तस्वीर सामने आती है, वो ग्राउंड जीरो से आपको टाइम्स नाउ भारत की टीम दिखा रही है। और इसीलिए देखिए आज बोट पर सवार होकर के हम जा रहे हैं सीधे उन गलियों तक, उन घरों तक जिनके घरों के अंदर आज गंगा का पानी पूरी तरह से दाखिल हो चुका है। क्या हालात है आपको हर एंगल से दिखाएंगे, ड्रोन के जरिए आपको एरियल व्यू भी दिखाएंगे कि अभी गंगा कैसे यहाँ लोगों की जिंदगी को मुश्किल कर रही है, मुश्किल हालात में डाले हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर और चलते हैं आगे की तरफ। मुश्किल हालात में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है प्रशासन के लिए, क्योंकि देखिए गंगा को आप रोक नहीं सकते, उनके दायरे को आप निर्धारित नहीं कर सकते। गंगा जब अपना दायरा तोड़कर आगे समा जाती है लोगों के घरों तक तो प्रशासन के सामने जाहिर तौर पर चुनौती होती है। प्रयागराज में हम मौजूद हैं, यहाँ के डीएम अभिषेक सिंह हमारे साथ हैं और हम इन्हीं के साथ आज बोट के जरिए लोगों के घरों के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ पर हालात है और कैसे प्रशासन काम कर रहा है, वो भी जानना और दिखाना बहुत जरूरी है ग्राउंड जीरो से। अभिषेक जी स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। कौन कौन से ये इलाके हैं जहाँ इस वक्त हम जा रहे हैं? अभी हम लोग ये बख्शी खुर्द और नाग वासुकी के एरिया में हैं, जहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुसा है। ऑल्दो इसमें एक दूसरा एंट्रेंस है इनके पास जिससे वो पीछे के रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आबादी प्रभावित हुई है और इन सारी प्रभावित आबादियों को हमने राहत किट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में वितरण किया जा रहा है उनका हमने वितरण सुनिश्चित किया है। सभी घरों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनके घरों में बाढ़ प्रभावित हुए हैं और उन सभी घरों में राशन किट का और राहत किट का वितरण किया जा रहा है। तो देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हुए आपको ड्रोन से भी और बाकी दूसरे एंगल से भी कैमरों से हम आपको दिखाएंगे कि जरा देखिए आपके कैसे जो घर हैं पहले तल्ले तक पूरी तरह से डूब चुके हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं सर जहां 10 से 15 फीट पानी भर गया, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जिसको हम बोलते हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है। ऐसे लोगों की जिंदगी जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल है। कितना चैलेंजिंग होता है ऐसे लोगों के लिए मदद पहुंचा पाना? मैम इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि चूंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी इस समय बाधित होती है तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि उनको एटलीस्ट कैंडल्स और मैच स्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए जिससे कि रात के समय उनको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही हम लंच और डिनर के पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे कि उनको खाने के संबंध में और मूलभूत सुविधाओं के संबंध में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही पेयजल की भी व्यवस्था कराई जा रही है, बॉटल के थ्रू, सरकार के अपने सोर्सेज के थ्रू और एनजीओज के माध्यम से भी काफी जल का वितरण किया जा रहा है, पेयजल वगैरह का। तो हमारी यही पूरी कोशिश है कि जिससे उनको किसी भी तरीके की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। उनको रेडीमेड किट्स वगैरह भी मुहैया कराई जा रही हैं जिससे कि उनको अगर कोई राशन की या सूखे राशन की कोई ऐसी समस्या हो तो वो उनको उपलब्ध कराई जाए जिससे कि कोई उनके आम जनजीवन में कोई समस्या का सामना। कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है प्रयागराज के? मैडम प्रयागराज के सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरियाज में एक बघाड़ा, छोटा बघाड़ा का क्षेत्र है, राजापुर का क्षेत्र है, नेवादा का क्षेत्र है, गंगानगर कॉलोनी है, बख्शी खुर्द जहां हम लोग अभी हैं यहाँ भी घरों में काफी पानी घुसा हुआ है। हमारे 10 मोहल्ले सीवियरली प्रभावित हैं और टोटल हमारे 50 मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी घुसा है लोगों के घरों में। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आपको ड्रोन विजुअल्स हम दिखा रहे हैं ताकि आप एरियल व्यू के जरिए समझ पाए कि गंगा की लहरें किस तरह से उफान पर है। गंगा और यमुना का संगम जहां स्नान करने के लिए भारी भीड़ आपने 6 से 7 महीने पहले यहां देखी थी, आज वो तमाम इलाके जलमग्न है। और देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो इस बाढ़ की विभीषिका को आपको दिखा पाएंगी। ये जो स्ट्रीट लाइट्स है, अगर आप हमारे विजय सत्येंद्र भी आपको दिखा पाए, साथ ही मेरे सहयोगी अभी विनय रघुवंशी भी मेरे साथ हैं जो लगातार हमारे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से इलाके जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। विनय जी, ये स्ट्रीट लाइट्स हैं जो पूरी तरह से डूबी है, ये वो स्ट्रीट लाइट है जो कई फीट लंबी होती है, इस तरह के हालात यहाँ पर है? जी बिल्कुल, ये स्ट्रीट लाइट है और ये नाग वासुकी का एरिया है जो कि दारागंज से कनेक्ट है और बीच में गंगा बह रही है और गंगा के अगर उस किनारे की बात करें तो वो छोटा बगाड़ा इलाका है। तो ये पूरा इलाका जो है ये संगम से लेटे हुए हनुमान मंदिर से होते हुए नाग वासुकी और दारागंज होते हुए ये मार्ग आता है। ऐसे में ये नाग वासुकी का मंदिर है जो कि सीढ़ियों तक पानी पहुंच पाना बड़ी मुश्किल होता था, लेकिन इस वक्त जो है तमाम जो सीढ़ियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। तो बताते चले कि देखिए नाग वासुकी मंदिर है, ये नाग वासुकी मंदिर है, अगर
कुंभ में आप लोग आए होंगे तो आपने यहाँ दर्शन जरूर किए होंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि कुंभ में नागवासुकी मंदिर के दर्शन करना आवश्यक होता है। सीढ़ियां इसके नीचे बहुत सारी, लेकिन कोई सीढ़ी नजर नहीं आ रही। यानी सोचिए लगभग विनय कितना फीट ऊपर पानी आ चुका है यहाँ पर? अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20-22 फीट जो है कहते हैं पानी जो है ऊपर है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट जो है कुंभ के समय पर यहाँ पर लगाई गई थी और ये स्ट्रीट लाइट में देख रहा हूँ लगभग डूब चुकी हैं। तो यानी कि पानी जो है तकरीबन जो है 20 से 22 फीट जो है ऊपर है। और इन सड़कों पे कभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो है फराटे भरते थे, लेकिन इस वक्त जो है सिर्फ एक ही सहारा बचा हुआ है, वो है नाव का। और नाव के ही जरिए लोग जो है अपने घरों से आ और जा रहे हैं। मगर सबसे दिक्कत ये हो रही है उनके सामने कि जो रोजमर्रा के जो खाने पीने के जो सामान है वो उनको एक बार में स्टोर करना पड़ रहा है, कि ताकि ये रोज रोज की जो दिक्कतें हैं उनसे ना झेलना पड़े। मगर सबसे अच्छी बात ये है श्वेता जी कि जो प्रशासन की टीमें हैं वो खाने की भी जो सामग्रियां हैं वो भी उन तक पहुंचाने का जो काम है वो लगातार यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए देखिए हम तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी मैं बताती चलूं कि जहां पर आप मेरे आसपास इस वक्त पानी देख रहे हैं, दरअसल यहाँ सड़क थी। यहाँ जब मैं कुंभ के समय में आई थी तो यहाँ गाड़ियां रफ्तार के साथ दौड़ा करती थी, हम लोग यहाँ पर पैदल चला करते थे, लेकिन वहां से समझिए 20 से 22 फीट ऊपर पानी इस वक्त है। अगर मैं आपको बता पाऊं, ये जो पानी आप मेरे बगल में देख रहे हैं 20 से 22 फीट ऊपर पानी है, जो सामान्य रास्ता है उससे। और इसीलिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पर नाव चल रही है। यानी सोचिए कुछ महीने पहले जहां पर मेरी गाड़ी यहाँ पर चलती थी, मैं पैदल यहाँ चलती थी, आज मैं यहाँ पर नाव से चल रही हूँ। और आपको तस्वीरें एक बार फिर से प्रयागराज से दिखा रही हूँ कि यहाँ किस तरीके के जो हालात हैं वो फिलहाल बने हुए हैं। अभी हम लोगों के घरों के अंदर जाएंगे, जो नागवासुकी मंदिर है उससे आगे बढ़ते हुए हम अब लोगों के घरों की स्थिति आपको दिखाने, जरा ये देखिए। और ड्रोन कैमरे से दिखाने का मकसद यही है कि हर एंगल से आप जो जमीनी सच्चाई है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो आज देख पाए टाइम्स नाउ भारत पर। और ये तस्वीरें देखिए, लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। अगर आप देख पाएं तो कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसकी पहली मंजिल पूरी तरह से पानी से डूबी ना हो। यानी कि जो आप जल स्तर देख रहे हैं, आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि इसके नीचे एक और फ्लोर है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं पानी का जो स्तर है, उसके नीचे तकरीबन 20 फीट गहरा जो नीचे के माले की बात करें तो एक माला सबका, सभी घरों का यहाँ पर डूबा हुआ है। ऊपरी मंजिल देख रहे हैं आप, कोई पहली मंजिल नहीं देख रहे हैं इन घरों की, ये ऊपरी मंजिल देख रहे हैं। जो निचले घर थे, जरा ये देखिए, जैसे कोई गोडाउन है या इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन है, वो तो पूरी तरह से डूबा हुआ है, उसकी सिर्फ छत ही नजर आ रही है। वही आप इस इलाके में फिलहाल देख पा रहे हैं। चलिए हम इस बोट के जरिए गलियों के अंदर चलते हैं, उन गलियों के अंदर जो वास्तविक प्रभावित है, और वो गलियां जहां आप देखिए कि बहुत ही मुश्किल से इतनी भी जगह है कि हमारी जो ये बोट है वो भी जा पाए। और इन गलियों में क्या स्थिति है वो अब आप देखिए ड्रोन कैमरे के जरिए। ये देखिए गलियों के अंदर नाव चल रही है, ये विजुअल्स आपने देखे होंगे पहले भी प्रयागराज में। और जो घर है उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, छतों पर लोग शिफ्ट हो चुके हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। विनय, जो रघुवंशी हमारे साथ, जो हमारे सहयोगी यहाँ से है, विनय कौन कौन सी गलियां हैं, कौन से इलाके की गलियां, जरा बताइए। ये छोटा बगाड़ा का इलाका है और इस छोटे बगाड़ा के इलाके के बगल में बड़ा बगाड़ा है, सलोरी, गोविंदपुर। ये 3 महत्वपूर्ण इलाके हैं। मगर अभी फिलहाल जो पानी जो गया है बाढ़ का, वो छोटा बगाड़ा इलाके में गया है, जहां करीबन 2500 जो घर जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और इनका जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। जिनके फर्स्ट फ्लोर तक बने हुए हैं वो छतों पे आ चुके हैं, जिनके 2 मंजिले बने हुए हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गए हैं। सामानों को इन्होंने अपने छत पे कर दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गंगा स्थिर है अभी, और यमुना का जो पानी है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो इस वजह से जो राहत की ये बात है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि बीच बीच में रुक रुक के बारिश भी हो रही थी। अब तस्वीरें भी हम बीच में विनय दिखाते चले, ये तस्वीरें भी दिखाते चले। ये देखिए विजय, सत्येंद्र भी आपको दिखाएंगे ये घर, अगर हम दिखा पाए सत्येंद्र जी, और साथ ही ड्रोन विजुअल्स में भी। ये देखिए गेट है, घर का मेन गेट है, और ये देखिए वायर है, तो थोड़ा सा हमें संभल के भी चलना होगा। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है, लेकिन जरा चारों तरफ से ड्रोन से भी और कैमरे से भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए छतों तक पानी आया हुआ है, लोग सीढ़ियों से किसी तरह जाने को मजबूर हैं। और ये देखिए घरों का जो मेन गेट है, आप देखिए मेन डोर्स है, वहां कैसे पानी अंदर तक घुसा हुआ है। लोग छतों पर शिफ्ट हो चुके हैं, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। और एसडीएम जो अभिषेक जी हैं वो भी हमारे साथ लगातार हमें दिखा रहे हैं इन हालातों को कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ पर काम कर रही है। अभिषेक जी, ये कैसे आप लोग यहाँ तक, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात है जो हम देख पा रहे हैं अपने कैमरे की नजर से, आप लोग बहुत दिनों से इसका सामना कर रहे हैं, कैसे आप यहाँ तक रिलीफ पहुंचा रहे हैं? लोग जैसे अभी ये देखिए हमारे फूड पैकेट्स लेके लोग डिस्ट्रीब्यूट करने निकले हुए हैं।
ये हमारे तहसील प्रशासन के ही लोग हैं जो वाटर बॉटल्स और जो ड्राई राशन है इसको लेके लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकले हुए हैं। जो भी लोग अपने घरों में स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि उनको आने जाने में अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, नाव वगैरह से जाना पड़ रहा है, तो इसलिए उनकी लाइफ में थोड़ा सहूलियत के लिए कि जिससे उनको ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े, हम लोग सूखा राशन और पानी और फूड पैकेट्स की व्यवस्था कराने की सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, आप देखिए जरा, पानी इकट्ठा हो गया है यहाँ घरों के आसपास, तो इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ से निकल पाए, और वहाँ आगे जाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल इस लिहाज से भी है क्योंकि बिजली के जो तार हैं, कनेक्शन जरूर कटा हुआ है, लेकिन जरा देखिए वो बहुत नहीं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा, ये मत सोचिए कि बिजली के तार नीचे आ गए, बिजली के तार तो वही है जहां हमेशा रहते हैं, पानी इतना ऊपर है कि बिजली के तार के बगल तक पानी आ गया है, और इसीलिए ये तमाम बातों का ध्यान रखना पड़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है सर, वो लोगों के लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दें। इसके अलावा क्योंकि पानी जो है, लोग कह रहे हैं कि लोगों के नलों में भी आ रहा है इसी तरीके का गंदा, तो इसलिए पानी भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें में भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए नाव के जरिए लोगों के घरों में खाने पीने का सामान लोग छतों पर चढ़कर ले रहे हैं, और देखिए जो सामान पहुंचाया जा रहा है वो छत पर पहुंचाया जा रहा है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल है और पानी कितना ज्यादा भरा हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ 20-20 फीट तक जो पानी है वो भरा हुआ है, और इसीलिए जो प्रशासन की टीम है लोगों के घरों तक जाके ड्राई राशन पहुंचा रही है, पानी पहुंचा रही है, ताकि खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी सोचिए, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, बच्चों का स्कूल बंद है, दफ्तर जाना नहीं हो पा रहा है, लोगों का पूरी तरह से अपने घरों की छतों पर ही लोग रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि घरों के अंदर तो पानी भरा हुआ है। जिनके घर 2-3 मंजिले के हैं वो तो ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जिनके घर सिर्फ एक ही मंजिल का है, मतलब पहली मंजिल के ऊपर छत है, तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं है कि वो अपने घरों की छत पर शिफ्ट हो जाएं। और ये देखिए चारों तरफ से विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, नाव चल रही है, गंदगी इकट्ठा हो गई है पानी के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि जाहिर तौर पर जब पानी रुक जाता है कहीं पर तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उसके बाद की स्थिति क्या होगी। और इसीलिए हम लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। एसडीएम अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज आफ्टर भी आप लोगों को होने वाला है, क्योंकि जैसे मैं देख पा रही हूँ पानी इकट्ठा हो गया है, उसके बाद महामारी फैलने का डर, कई तरह की और परेशानियां, उसके लिए आफ्टर जो इफेक्ट्स इसके होंगे उसके लिए क्या तैयारियां अभी से हो रही हैं? जी, अभी से ये कल माननीय जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक कल मीटिंग भी आयोजित की गई थी, जिसमें सर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं नगर निगम के सारे अधिकारियों को, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कैसे हमें अब पानी रिसीड होने के बाद क्या क्या मेजर्स लेने हैं, कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, लोगों के घरों में किसी तरीके कोई एपिडेमिक ना फैले इन सोसाइटीज में जहां पानी घुसा हुआ है, तो इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और प्रोएक्टिव हैं पूरी। और ये भी आप तस्वीर देख पाएंगे जरा, अगर आप कैमरे पे देख पाए तो पहली मंजिल में तो देखिए पूरा नीचे पानी भरा हुआ है, ऊपरी मंजिल पर बच्चे बैठे हुए हैं, और ये बच्चे जो हैं यहीं पर बैठ करके देख रहे हैं कैसे हालात बने हुए हैं। अब बोट के जरिए देखिए हम गली गली आज जाके मोहल्ले मोहल्ले जाकर के कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए। बेटा, क्या अच्छा लग रहा है? स्कूल वगैरह बंद है कि दिक्कत हो रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो क्या करते हो दिन भर? ऐसे बैठे रहते हैं, और कभी नाव से बाहर जाते हैं। बाहर नहीं जाते हैं नाव से। नाव से। अच्छा, खाने पीने की कोई दिक्कत हो रही है कि सब सामान है घर में पहुंचाया जा रहा है? सही है। अभी है। अच्छा, ये सब लोग जो आ रहे हैं अधिकारी का पानी वानी खाना वाना दे रहे हैं? हाँ, हम लोग नहीं लेते हैं, बना लेते हैं घर में भी। अच्छा, आपके पास है सारा सामान घर पर? क्या जो आपकी पहली मंजिल है नीचे, वहाँ से सामान सब ऊपर शिफ्ट आप लोगों ने कर दिया था? हाँ, वो तो 1 तारीख को ही कर दिए थे, 1 अगस्त। देखिए, ये जो बच्चे हैं उनको तो हालांकि दिक्कतें जरूर है, क्योंकि वो बाहर ज्यादा जा नहीं पाते, नाव का ही सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, तो इनको जाहिर तौर पर इसको लेकर के इनको आनंद आ रहा है। और ये देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार प्रशासनिक टीम्स इनके घरों तक के लिए पानी और राशन का सामान भी पहुंचा रही है, और आगे चलेंगे कुछ और घरों के हालात भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि घरों के ग्राउंड फ्लोर पर कैसे पानी पूरी तरह से घुस चुका है। ये तस्वीरें देखिए, अपनी घरों की पहली मंजिल पर खड़े होकर के लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। वाकई ये सब कुछ देखना, ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि कैसे हालात में ये लोग रह रहे हैं। माता जी देखिए हैं, बहुत से बच्चे हैं, पुरुष हैं जो इस इंतजार में हैं कि यहाँ पर इनके लिए भी जो प्रशासनिक राहत है वो आए, और राहत आ भी रही है। नाव से इनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है जो उनकी जरूरत का सामान है। लेकिन जरा आप खुद सोचिए कि लोगों को अगर अपने घरों को खाली करके ऊपर तक जाना पड़े, पहली मंजिल पर शिफ्ट होना पड़े, वो भी 1 घंटे या 1-2 दिन के लिए नहीं, लंबे वक्त के लिए, तो मुश्किलें समझी जा सकती हैं और परेशानियां समझी जा सकती हैं। माता जी से मैं बात करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा और बोट पास है। देखिए, बोट के जरिए हम आज गली गली जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, आपको सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। माता जी थोड़ा सा इधर आइए। क्या हाल है? नीचे के घर में पूरा तल्ले में पूरी पानी भरा हुआ है? जी हाँ। हाँ, सामान वामान खाली कर लिए थे? जी।
अच्छा, नीचे अभी कोई नहीं रह रहा होगा? नहीं नहीं, कोई नहीं, कितना पानी है नीचे? पूरा भी भरा है। अच्छा, तो यानी जो पहली मंजिल है, पहला तल्ला है, पूरा भरा हुआ है? हाँ हाँ, भरा है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ छत पर रह रहे हैं? जी यहीं सोते हैं? जी। यहीं खाना वाना बनाते हैं? खाना नहीं बना, जो आ जाता है नाव से वही खाते हैं। तो प्रशासन आप लोग को खाना बना दे? जी जी राशन वाशन दे रही है? जी जी। तो मतलब खाना बना रेडीमेड आ रहा है कि बना कच्चा? रेडीमेड आते बनाते हैं। तो कितने लोग आप लोग परिवार इस घर में? जी, कभी हम 4 हैं और किराएदार लोग सब गए गाँव अपने अपने। और आप लोग यहीं रह रहे हैं? हाँ, तो आप लोग राहत शिविर क्यों नहीं गए? राहत शिविर भी तो बनाया गया। अपना घर है ना, इसीलिए हम लोग देखना रहे। किराएदार लोग का भी सामान शिफ्ट है ना, कौन देखेगा। खाना वाना मिल जा रहा है तो दिक्कत नहीं? हाँ, तो दिक्कत नहीं हो रही। कोई सामान खराब तो नहीं हुआ नीचे का? नहीं, वो सामान वहाँ उठा लाए थे ऊपर। देखिए तो कैसे छतों पर रुके हुए हैं लोग और प्रशासन की तरफ से जो खाना इन लोगों को मिल रहा है वही खाना खा करके ये लोग अपना वक्त बिता रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर लोग अपने घरों को लंबे वक्त तक छोड़ के जाना नहीं चाहते, इसीलिए अभी जा नहीं रहे। लेकिन दिक्कत जरूर है, जाहिर तौर पर है, अगर लोगों को इस तरह से अपने घरों के अंदर ही कैद होकर रहना पड़े। और ये देखिए कैसे ये एक एक करके सब घरों की तस्वीरें हम विजय सत्येंद्र भी दिखा रहे हैं, आपको सहयोगी विनय भी मेरे साथ हैं। हमारी कोशिश यही है आज हम तीनों की कि हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएं, ड्रोन से भी दिखाएं, अपने कैमरे से भी दिखाऊं। और लोगों को उम्मीद है कि जल्दी पानी और भी कम हो जाएगा। और बता ये भी रहे कि पहले के मुकाबले जो पानी है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है। अच्छा, मतलब आप लोग फ्लोर चेंज कर रहे हैं, पहले ग्राउंड से पहले से। देखिए अंदर अगर दिखा पाए तो घरों के अंदर बहुत पानी भरा हुआ है। भैया दिक्कत है ज्यादा? पहले तल्ले पे शिफ्ट हो गए आप लोग सब? खाने पीने की तो ज्यादा दिक्कत नहीं? अच्छा, प्रशासन की व्यवस्था है तो लोगों को इस बात की राहत है कम से कम कि चलिए उनको खाने पीने की दिख रही है। लेकिन अगर सत्येंद्र जी अगर आप ये दिखा पाए, ये घर के अंदर की, हम बिल्कुल घर के अंदर की जाकर के आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जो रोशनदान होता है जो अमूमन सीलिंग्स के पास लगा होता है, ये वो है। इस रोशनदान के अंदर अगर आप देख पाए तो देखिए जरा कैसे पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। जो पहली मंजिल है वहां और दूसरी मंजिल पर ये लोग शिफ्ट हो गए। तो ये मंजिल दर मंजिल बदल रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से अब दूसरी मंजिल पर ये लोग आ चुके हैं क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद इनको यही है कि धीरे धीरे जलस्तर कम होगा क्योंकि बारिश आज नहीं हो रही है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि पानी कम होगा और धीरे धीरे इनकी जिंदगी सामान्य तरीके से पटरी पर वापस लौट पाएगी। बोट के जरिए हम देखिए धीरे धीरे लोगों के घरों के बिल्कुल अंदर उनके पास जा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा पाएं। अगर यहाँ पर देखिए तो ये फर्स्ट फ्लोर है, विजय सत्येंद्र आपको दिखा पाएंगे। देखिए ग्राउंड फ्लोर पूरा जलमग्न है और थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे बोट से देखिए कहीं पर जाना, खास तौर पर जो पतली पतली गलियां हैं वहां तक जाना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होता है। लेकिन टाइम्स नाउ भारत की कोशिश यही है कि आपको ग्राउंड जीरो से हम हालात दिखा पाए। भैया पहली मंजिल पर शिफ्ट हो गए आप लोग? मैडम भी हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सामान वामान सब नीचे से ऊपर ले आए? हाँ, ऊपर। कब से, कितने दिनों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं? 3 दिन से। अच्छा, पानी ज्यादा बढ़ गया तो नीचे सामान वामान भी खराब हुआ क्या? नहीं, कोई नहीं। आप बताइए मैडम, इधर आइए जरा। कैसी किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को खास तौर पर, क्योंकि खाने वाने के देखना, राशन वाशन देखना, घर की गृहस्थी देखना? थोड़ा नजदीक आइए, थोड़ा हाँ, ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं? नहीं। तो राशन वाशन सब्जी वगैरह हाँ, सब कुछ है। सब। तो पूरे आपको मैं देख पा रही हूँ घर के चारों तरफ ही तरफ पानी है। तो कैसे एकदम टापू जैसा आपका घर हो गया है? नाव से कहीं आना जाना करना पड़ता है? नहीं मैम, कहीं नहीं आना जाना होता है। घर में बिल्कुल बंद है? हाँ, अच्छा, तो फिर खाने पीने के राशन वगैरह पहले से रखे हैं कि थोड़ा व्यवस्था मिल रही है? रखे हैं। अच्छा, रखे हैं। हाँ, ठीक है। और कितने लोग हैं आपके परिवार में? परिवार में ढेर लोग हैं, बाकी सब निकल गए हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, 2 माँ बेटे हैं। तो घर में सामान भी खराब हुआ क्या नीचे वाले फ्लोर पे? थोड़ा बहुत खराब हुआ है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो देखिए लोगों को कई तरह की दिक्कतें जाहिर तौर पर होंगी ही जब इस तरह के हालात होंगे। और ऊपर देखिए जैसे इन्होंने बताया कि अपने घरों में बिल्कुल कैद होकर रह गए। ये घरों से निकलना इनके लिए मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पूरी तरह से इनका जो घर है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा